पंजियों और कौ से शुरू हुई मध्य प्रदेश की राजनीति अब चुन्नू मुन्नू और अल्टूराम पलटूराम पर अटक गई है। उपचुनाव के दौरान सावेर में राजनीतिक पारा जोर शोर से चढ़ रहा है। दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। गुरुवार को बाजार चौक में कांग्रेस की ओर से आयोजित आम सभा में कांग्रेसी नेताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और तुलसीराम सिलावट को आड़े हाथों लिया। सावेर में कल सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेसियों को आड़े हाथों लेते हुए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी को चुन्नू मुन्नू की संज्ञा दी थी। इस सभा में सांसद शंकर लालवानी सहित इंदौर के सभी भाजपाई विधायक शामिल हुए थे। काफी लोग हैं, कितनों को मिला जरा 5 रुपए प्रति नहीं मिला। नौजवानों से वादा किया था कि तुम्हारे खाते में 4000 चले जाएंगे। अब देखिए कितने नौजवान हैं जिनके बेरोजगार नौजवान हैं जिनके खाते में 4000 गए, जरा बताना मुझे। किसी नौजवान के खाते में नहीं गए। अब कांग्रेस की हालत ये है, कांग्रेस के नेताओं की हालत ये है, दोनों चुन्नू मुन्नू, दिग्विजय जी और कमलनाथ जी, ये दोनों चुन्नू मुन्नू इतने कलाकार हैं कि जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे मैं भी सब दूर प्रचार कर रहा था। मैं भी देख रहा था हेलीकॉप्टर से कि चुन्नू की सभा में कितनी और मुन्नू की सभा में कितनी भीड़ है। मैं देखता था कहीं 50 की भीड़ और कहीं 100 की भीड़, लोग आते ही नहीं थे इनकी सभा में। फिर उन्होंने सिंधिया जी को पकड़ा और सिंधिया जी को अपना वचन पत्र दे दिया। सिंधिया जी खानदानी आदमी, नीचे बैठ जाओ, राजा महाराजा घराने में पैदा हुए। उन्होंने भी बड़ी बाहें ऊंची कर करके बोल दिया इन चुन्नू मुन्नू की बात में आ गए और बोला कि हाँ किसानों का 2 लाख का कर्जा हम माफ करेंगे, 8 दिन में माफ कर देंगे। दूध वालों को 5 रुपए बोनस देंगे। 8 दिन निकले, 15 दिन निकले, 16 दिन निकले, 8 महीने निकल गए। 8 महीने सिंधिया जी ने बोला कमलनाथ जी आपने मुझसे कहलवाया सारे प्रदेश में कि कर्जा माफ होगा, बोनस मिलेगा, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार भत्ता मिलेगा, कुछ भी नहीं करना है, क्या होगा? अरे 2 है 4 है, अभी जरा जल्दी में हो, खजाने में पैसा नहीं है, चलो चलो बाद में देखते, चलो बाद में देखते। ये कमलनाथ जी की एक्शन। ये दोनों चुन्नू मुन्नू, एक मुख्यमंत्री बन गया, दूसरा ट्रांसफर उद्योग लेकर अपने बंगले पर बैठ गया। एक ट्रांसफर करा रहा था और नोट गिन रहा था और एक मुख्यमंत्री पद पर बैठकर वहां पर ऐश कर रहा था। बेचारे सिंधिया जी इधर उधर गली कूचे में घूम रहे थे। लोग उनको पकड़ रहे थे कि भैया कर्जे का क्या हुआ, दूध का क्या हुआ, किसानों का क्या हुआ। 6 महीने से नहीं मिला करती थी और आज फिर देख लेना पिछले 4 महीनों से इनने पेंशन नहीं दी है। ऐसे लोगों को हटाते हुए इस प्रदेश की पेंशन बढ़ाने का काम किया। अरे आज तक राजनीति हमने देखा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 साल के अंदर गाय के ऊपर राजनीति करती थी, पर बात होती थी तो गाय के कत्ल खानों की बात हुआ करती थी और स्लॉटर हाउस की बात होती थी। गौशालाएं अगर खुली है तो कांग्रेस की सरकार के अंदर खुली है और जो माफिया के खिलाफ अभियान चला है उसका तो इंदौर साक्षी है कि कैसा माफिया का अभियान चला है। ये बात करते हैं यहाँ के पलटूराम, क्योंकि प्रदेश के अंदर 2 लोग घूम रहे हैं, एक अल्टूराम और दूसरा पलटूराम। जो अल्टूराम है, ये अल्टूराम कहता था कि मैंने किसान के लिए, मैं किसान का बेटा हूं। और अभी यहाँ की घटना आई थी कि पता पड़ा कि 1 एकड़ में 100 कुंटल लहसुन पैदा करवा रहा था। मैंने कहा भैया हमारे दादा परदादा पूरे खानदान के खेती कर करके मर गए। इस बयान के बाद आज कांग्रेसी प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू का भी बयान सामने आया है। प्रेमचंद गुड्डू ने भी गुरुवार को अपना मजमा सजाया और सावेर के रण में ताल ठोकी। गुड्डू ने सबसे पहले सावेर पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया, जिसके बाद सावेर के बाजार चौक में आम सभा का आयोजन किया। आम सभा में कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, सज्जन सिंह वर्मा, विधायक कुणाल चौधरी सहित जिले के कई कांग्रेसी नेता भी पहुंचे। कांग्रेस सरकार के सबसे युवा विधायक कुणाल चौधरी ने आम सभा को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया को अल्टूराम और पलटूराम की संज्ञा दे डाली। वहीं कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए तुलसीराम सिलावट को मिलावट राम की संज्ञा देकर संबोधित किया।
यही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि कमलनाथ सरकार के समय इंदौर में माफियाओं पर हो रही कार्रवाई में तुलसी सिलावट कमलनाथ के पास कार्रवाई रोकने का दबाव बनाते थे, जिसमें सिंधिया का भी सहयोग होता था। अब ऐसे लोगों को कमलनाथ चलो चलो नहीं करते तो क्या करते? अब सांवेर की जनता ऐसे मिलावट राम नेता को चलो चलो कर देगी। जो कहता था कि शिवराज के हाथ खून से रंगे हैं, उसी खूनी हाथ से हाथ मिलाने का काम इस मध्य प्रदेश की जनता के खिलाफ करा, इस मध्य प्रदेश की जनता के जनादेश के खिलाफ करा, इस मध्य प्रदेश के लोगों के साथ धोखा करने का काम करा। मैं आपसे कहने आया हूं कि पूरी ताकत और पूरी मजबूती के साथ एक एक वोट उस ताकत के साथ गिरे कि जो माफिया के खिलाफ अभियान चलाया था और ये कहता था यहाँ का मिलावट राम, कि भैया मैं जाता था कमलनाथ जी के पास तो वो कहते थे चलो चलो कहते थे। तो मैं इस बात की सच्चाई बताने आया हूं कि जब ये कमलनाथ जी के पास जाते थे, अरे जब इंदौर के अंदर माफियाओं की बिल्डिंग टूट रही होती थी तो ये अल्टू राम जाया करता था, ये बिकाऊ लाल जाया करता था और कहा करता था ये जो जितना बड़ा आदमी है ये पैसे मुझे देता है, इसकी बिल्डिंग को तोड़ने का काम मत करो। माफिया को बचाने जाता था, माफिया को संरक्षण देने जाता था, और जब माफिया को संरक्षण देता था तो आप बताओ ऐसे आदमी को बिठाए कि चलो चलो करे क्या करे भैया? चलो चलो करना चाहिए ना। इस बार जनता करेगी कि नहीं? चलो चलो तुलसी भैया चलो 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 मिलावट राम जी अब हो गई बहुत बिकाऊ लाल मिलावट राम की, चलो चलो कर देगी। मैं आपसे कहने आया हूं ये लड़ाई उस बात की है कि इस देश के लोकतांत्रिक ताकतों के साथ, इस देश के संवैधानिक ताकतों के साथ, इस देश के महात्मा हमारी ये काम है और जिनका दिमाग यहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए नहीं दौड़ रहा है। आज तुलसी सिलावट 20 साल से यहाँ विधायक और मंत्री रहे, उनको ये बात करना चाहिए। उनसे सवाल इस बात का है कि आप स्वास्थ्य मंत्री भी रहे तो यहाँ पे डॉक्टर क्यों नहीं है, यहाँ पे मशीनें क्यों नहीं है, सीटी स्कैन क्यों नहीं है, और इतनी बदतर हालत सांवेर के आसपास के क्षेत्र की इतनी बदतर हालत है। इसमें कौवे पंछी ये कोई बात है? शैतानों की बात है? बात ये करो, काम की बात करो, क्योंकि आपके पास कोई भी चीज़ बताने की नहीं, आपकी कोई उपलब्धि नहीं है, तो उस उपलब्धि की वजह से नहीं है, इसलिए ये इस तरीके से डाइवर्सन कर रहे हैं, अपनी बात को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि झूठ का पुलिंदा है, इतने सालों में कोई विकास नहीं हुआ है। नर्मदा जो है कमलनाथ जी के कार्यकाल में आ गई थी, नर्मदा 10 जनवरी 2020 को चालू हो गई थी यहाँ पे सांवेर में, और सांवेर के आसपास जो प्लानिंग थी वो ये चालू हो गई थी। वो झूठी घोषणा है, मुख्यमंत्री हो या सिंधिया हो, एक भी उपलब्धि सिंधिया की केंद्र में मंत्री लेते हुए सांवेर क्षेत्र को नहीं है।